नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जयप्रकाश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। नए वीडियो के साथ मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वन्य बला के विषय में, जिसे कि हिंदी में वन्य बला और बचैता कहा जाता है और इसे बंगाली में बन ओकरा, नेपाली में से नालू कुर्रो और अंग्रेजी में से कौसिन आदि नामों से इसे जाना और पहचाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी बात करें तो ये समस्त भारतवर्ष में यह वनों में सड़कों के किनारे इसे देखा जा सकता है। यह एक शाकीय पौधा होता है। वैसे देखने में यह बहुत ही हरा भरा और सुंदर पौधा होता है। इसके कांड से रेशे प्राप्त होते हैं, जो कि इसके लिए इसकी कई जगह खेती की जाती है और इसके रेशों से मोटी रस्सियाँ बनाई जाती हैं। और इसमें पाए जाने वाले इसके तत्वों की अगर बात करें तो इसके बीजों में एंजाइम, पेंटानसोन, क्षाराब और प्रोटीन पाया जाता है। और अगर इसके गुणों की बात करें तो वन्य बला ज्वर को रोकने वाला कृमिघ्न, आमात रोधक, उदर की सक्रियता को बढ़ाता है और ये ऑक्सीकारक रोधक, विषाणु रोधक, जीवाणु रोधी होता है तथा ये दस्त को रोकने वाला और धात को रोकने वाला होता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसके गुणों के लाभ लेने के विषय में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पेट के विषय में कहना चाहूँगा। जैसे कि पेट के कीड़े हो जाते हैं तो उसमें भी आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके बीजों का फांड बनाकर और इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसके सेवन से जो पेट के कीड़े होते हैं वह मिट जाते हैं। तो बात चली है पेट के विषय में, तो यहाँ पर जो है कि पेट दर्द के विषय में भी बताना चाहूँगा। आप जो है पेट दर्द की शिकायत होने पर इसकी जड़ को लेकर इसका काढ़ा बनाकर और 10 से 30 ग्राम की मात्रा में इसका सेवन करते हैं तो इसके सेवन से जो पेट का दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गले के जलन और खराश के विषय में। तो ऐसी शिकायत हो जाने पर आप जो है इसके फूलों का काढ़ा बना करके या फांड बना करके आप इसका गरारा करते हैं तो इससे जो गले की जलन होती है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और आप दूसरा प्रयोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। आप वन्य बला के फूल और पत्ते लेकर और साथ में जामुन और अदरक को मिलाकर इनका काढ़ा तैयार कर लें और काढ़ा तैयार होने के बाद में इसमें नमक डाल करके आप इसका गरारा करते हैं तो इससे जो गले की जलन और खराश की शिकायत होती है इसके प्रयोग से वह ठीक हो जाती है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं महिलाओं के कुछ व्याधियों के विषय में। जैसे कि रक्त परदर और श्वेत परदर की शिकायत होती है तो उसमें चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को लेकर और इसे जो है कूट पीस करके पानी के साथ में मिश्री मिलाकर इसका शरबत बनाकर आप इसका सेवन करते हैं तो इसके सेवन से जो परदर की शिकायत होती है और साथ ही में जो रक्त परदर की शिकायत होती है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं धात रोग के विषय में। तो कई पुरुषों को धात रोग की शिकायत हो जाती है तो वह भी चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप जो है इसके पत्ते, फूल तथा फल और तने की छाल को लेकर के इन्हें कूट पीस करके और मिश्री मिलाकर इसका शरबत तैयार कर लें और सुबह शाम इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसके पीने से जो धातु रोग की शिकायत होती है वह ठीक हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आम वात की शिकायत हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है इसकी जड़ को लेकर और इसे पीसकर आम वात वाली जगह पर लगाते हैं तो इससे जो है आम वात में काफ़ी आराम आता है। तो चलिए जो है कि अब बात करते हैं शारीरिक कमजोरी हो जाने पर इसके प्रयोग के विषय में। तो आप जो है 2 ग्राम इसके बीज के चूर्ण में मिश्री मिलाकर और सुबह शाम इसका दूध के साथ सेवन करते हैं तो इसके प्रयोग से जो शारीरिक कमजोरी होती है वह मिट जाती है और शरीर जो है कि काफ़ी बलवान और पुष्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोच के विषय में। तो किसी भी प्रकार से अगर पैर में मोच आ गई है तो उसमें भी चाहें तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को लेकर और बारीक पीस करके आप जो है मोच वाले स्थान पर लगाते हैं तो इससे जो है मोच में तो आराम आता ही है और साथ में जो दर्द होता है उसमें भी काफ़ी लाभ मिलता है। और अगर आप चाहें तो दूसरे प्रकार से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को लेकर और इसे गर्म करके तेल लगाकर इसको मोच वाले स्थान पर बांधते हैं तो इससे भी जो है कि मोच में काफ़ी आराम मिलता है। तो आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आपकी स्वास्थ्य की कामना के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।